नमस्कार फ्रेंड्स, आपने एक फिल्म देखी होगी हाथी मेरा साथी। एक ऐसी फिल्म कि जो शुरू से लास्ट तक हाथी को इंसान के इतने करीब दिखाया गया कि जिससे कि ऐसा लगता हो कि आपके परिवार का वो सदस्य है। हाथी आपको इंटरटेन भी करता है और हाथी इकोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम गौरवान्वित हैं कि हमारे जमशेदपुर झारखंड में हाथियों के लिए इको सेंसिटिव जोन है और वो हाथियों का कॉरिडोर है। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग में काम है और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे हाथियों के लिए संरक्षण और संवर्धन के ऊपर काम होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आज हमारे बीच जोहार परिचर्चा में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र कुमार मैथी, जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति बड़ी जागरूक ये ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग, जो कि झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और झारखंड राज्य को अलग करने के बाद अब इनका उद्देश्य है कि झारखंड के पर्यावरण और झारखंड के जीव जंतु इको सेंसिटिव जोन में जो भी रहने वाले वन्य प्राणी हैं उनकी रक्षा की जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनसे चर्चा में सामने आएंगी। सबसे पहले स्वागत मैं करता हूं शैलेंद्र कुमार मैथी जी कि आपका एक अलग पहचान रही है आंदोलन में भी और इस पर्यावरण के संरक्षण में भी। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन में हाथियों का संरक्षण और हाथियों के ऊपर जो काम हो रहे हैं और जो आपने रिसर्च किया है वो क्या है और क्या चैलेंजेज हैं, वहाँ पर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, मैं झारखंड 5वां अनुसूचित क्षेत्र में जो इको सेंसिटिव जोन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जनता को बोलते हैं भारत के कि अपनी मन की बात को मुझे बताओ। और इस बात से हम लोग बहुत ही उनको धन्यवाद देते हैं कि अपनी जनता के बात और अपनी बात को जनता को सुनाते हैं और जनता की बात को अपने सुनते हैं, मन की बात को। तो झारखंड की जनता की मन की बात ये है कि यहाँ की जो विरासत है, जिससे झाड़ और खंड बचा हुआ है, ये झाड़ी को जंगल को कटाई बंद हो और यह खंड पहाड़ों की तोड़ाई बंद हो। और उस जंगल और पहाड़ में रहने वाले जो पशु हैं उनकी रक्षा करने के लिए हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के जो उनका रक्षा करने की योजना बनाया है, उस योजना की जो विरासत है उसको नष्ट होने नहीं दिया जाए। मैंने देख रहा हूँ कि हाथी जो है, जो आपने कहा कि हाथी मेरा साथी है, सही में वो साथी है। उनकी रहने से जंगल की जो रक्षा होती है, मनुष्यों की जो रक्षा होती है, अनाजों की जो रक्षा होती है, उनको नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र यहाँ के माफियाओं की तरह है, वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से इस पर रोक लगाया जाए। आज कॉरिडोर की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकार ने जितनी करोड़ रुपया हाथियों के पीछे और पशुओं के पीछे खर्च कर रही है, ये तमाम पैसा की बंदरबाट हो रही है। पहाड़ों की तोड़ तोड़ करके, पत्थरों की लूट करके बंगाल और उड़ीसा ले जाया जा रहा है। नदियों की बालियों की लूट हो रही है। कॉरिडोर नाम का चीज़ नहीं है। गांव में घुसकर हाथी हमारे झारखंडी जनता लोग को मार रहा है। उसमें 4 लाख से लेकर 5 लाख मुआवजा दे दिया जा रहा है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री से और यहाँ की वन विभाग के मुख्य संरक्षक से पूछना चाहता हूँ कि कॉरिडोर में जो सेंसिटिव जोन का 5 किलोमीटर के अंतर में रहने का कानून बना, वन कानून 2006, उस कानून को रक्षा करने के लिए तमाम होटल उद्योग जो भी बना है उसको विलंब तोड़ा जाए। हाथी जंगल से, पहाड़ों से नीचे क्यों उतर रहा है? पूरे दालमा क्षेत्र में अवैध शराबों की भट्टी पूरा चालू है, चुलाई चालू है, जंगल की कटाई चालू है। वन कानून अधिनियम बोलता है कि जब बिहार जब था, अभावित झारखंड था, उस समय 1995 में लकड़ी की कटाई नीलामी बंद है। आज लकड़ी आ कहाँ रही है जी, है ना? तो इसीलिए
जो 15 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया साल में आ रहा हाथियों की, पशुओं की खाने के लिए, उसकी बंदरबाट हो रही है, इसकी जांच हो। और जो कॉरिडोर का जो सवाल है, जिस कॉरिडोर को उद्घाटन कर ले कि हमारे माननीय मंत्री, केंद्र मंत्री गडकरी साहब यहाँ आए थे, वहाँ मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रधान को भी उनको खबर तक नहीं दिया गया, आमंत्रित नहीं किया गया। मैथी साहब, मैं इस विषय पे, इस चर्चा को मैं राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वरीय नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इस जोन में जो भी हाथियों के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, उसका कोई डाटा, कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप उसमें बहुत सारा काम किए हुए हैं, तो क्या प्रॉपर आपने अपने जांच में पाया कि वो सब चीज़ों का प्रॉपर खर्च होता है? जांच ने मैंने आरटीआई से जब भी मांगा है जी इन लोगों ने भारी पैसा का मांग किया, मेरे पास उसका साबित है। जी वहाँ पर जो दालमा वन्य प्राणी आश्रयनी का जो डीओफओ है, वन प्रमंडल पदाधिकारी है, उन्होंने मेरे को 16,000 का मांग किया, तभी कि हम मांग देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 से लेकर 19 के बीच में यहाँ डंगडंग जंगल को, पहाड़ को काट के पूरा बेच दिया गया। उसका मैंने सूचना मांगा था, मुझे 16,000 रुपया मांगा गया इसका सूचना प्राप्त करने के लिए। हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ है, एक्टिविस्ट है, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मैथी साहब, जो आपने इतने सारे, आपने मुख्यमंत्री को या चीफ सेक्रेटरी को और उससे संबंधित विभाग के बड़ी अधिकारियों को, क्या आपने इन सब बातों से अवगत कराया, और कराया तो किन किन को कराया? इस विषय पर मैंने मुख्यमंत्री को भी किया है और मुख्य वन संरक्षक को भी किए हैं, तमाम विभाग मुख्य सचिव को भी दिए हैं। जो उदित वाणी में इसका प्रकाशित हुआ था हमारा कहने से, तमाम को नोटिस किया गया है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों? इसकी जवाबदेही कौन होगा? जी मैथी साहब, बहुत बड़े सवाल हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने जो ये सब क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए, तो आने वाले दिनों में तो इको सेंसिटिव जोन जो बना है या वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र है, अगर दलमा क्षेत्र को या वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र को अगर इस तरह से ही कटाई और लुटाई जारी रही, तो न वहाँ वन बचेगा न वन्य प्राणी बचेंगे। तो आप जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं, सीनियर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और एक ग्राउंड लेवल पे पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से और सरकार के उन कर्मियों से कि जो उनमें कहीं ना कहीं संवेदना और मानवीयता जगे और वन प्राणियों की रक्षा हो सके? संवेदना मानवीयता कहाँ से जगेगा? झारखंड को जो लूटखंड बनाया जा रहा है, अभी हमारी सरकार रहने के बाद भी झारखंड को लूटखंड बनाया जा रहा है। जनता की आवाज़, मानव अधिकार की जो आवाज़, इस आवाज़ को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे सरकार को इग्नोर किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रयत्नशील है हर ए पर। आज मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर जो वन संरक्षण के नाम पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया के पेमेंट ले रहे हैं। आज मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर जो वन संरक्षण के नाम पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया के पेमेंट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी सारनाथ जंगल आज कहाँ है? उसके बावजूद भी नौधासवाली जंगल कहाँ है? यहाँ की बड़ी बड़ी पहाड़ काट के ख़त्म हो गया, वो कहाँ है? इसकी जवाब देना होगा केंद्र सरकार को, माननीय गडकरी साहब को, कि आपने जो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आया है, आज जो हुक्मनामा है दालमा कॉरिडोर का, उसके जो विस्थापित हुए हैं उनको आप मुआवजा दिए हैं? राज्य सरकार को आप पूछे हैं? राजनीतिक लाभ लेने के लिए, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, विकास के नाम से विनाश करने के लिए योजना चलाई जा रही है। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे मैथी साहब आप? पब्लिक से मैं ये अपील करना चाहूँगा, आने वाला 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये सवाल किया जाए कि झारखंड की विकास की उत्तरदायित्व कौन है। बहुत सुंदर। देखिए, आज के जोहार परिचर्चा में शैलेंद्र कुमार मैथी, जो पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, जेएमएम के बड़े नेता भी हैं और आंदोलनकारी भी हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक पिलर है, एक हस्ती है। और इन्होंने बताया कि दलमा जो वन प्राणी रेंज है और वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन बहुत गैर कानूनी तरीके से बनाए हुए बिल्डिंग
और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। आज से हज़ारों साल पहले जिस हुक्मनामा का जिक्र इन्होंने किया था, आज जहाँ पर बैठकर मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस हुक्मनामे में ये हाथियों के लिए जगह को संरक्षित किया गया था। मतलब जो हाथियों के लिए जगह का संरक्षण किया गया था हज़ारों साल पहले हुक्मनामा में, वो जगह अब मात्र 10% बच गया है, 90% लोगों को इंक्रोचमेंट में चला गया है। लेकिन जो भी सरकारें इससे पहले रही है, वो सब सरकार एकदम बिल्कुल लाल फीताशाही वाली रही है। न वन की रक्षा कर पाई, न वन प्राणियों की रक्षा कर पाई। और इकोलॉजी और कहा जाए अगर पर्यावरण, तो इसकी तो बात ही मत पूछिए, क्योंकि इसके बारे में तो न उनके पास नॉलेज है, न उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है। लेकिन आज मैथी जी ने बहुत बड़ा विजिल ब्लोअर का काम किया है, आई ओपनर का काम किया है। मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि दलमा रेंज में ज़रूर जाएं, वन संरक्षण क्षेत्र में जाएं और सवाल करें कि हमारे वन प्राणी कहाँ हैं, हमारे वन कहाँ हैं, हमारे जंगल कहाँ हैं, हमारे झाड़ कहाँ हैं, हमारे खंड कहाँ हैं, हमारे इसमें रहने वाले हाथी और हमारे दोस्त शेर कहाँ हैं। क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए वो एक इकोलॉजी का काम करते हैं। हम और वो या कोई भी पर्यावरण का कोई भी जीव जंतु हमारे जीवन के लिए अभिस्सा है। अगर उसमें एक भी नहीं रहेगा तो पूरे प्राणी जगत पे एक क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा प्राणी जगत धीरे धीरे चरमरा कर पूरा श्रृंखला खत्म हो जाएगा। तो इसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये बड़ी वैज्ञानिक बात है, लेकिन एज ए दर्शक, एज यहाँ के नागरिक झारखंड के, आपको दलमा क्षेत्र में ज़रूर जाना चाहिए, वनों का दर्शन करना चाहिए, वन में घूमना चाहिए, वन प्राणियों के ऊपर जो भी कार्यक्रम आपको देखने को मिले उस पर करना चाहिए और वहाँ जाकर अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ पे हाथियों के लिए जो बजट आते हैं, जो यहाँ के इको सेंसिटिव जोन को खर्च करने के लिए बजट आते हैं, वो सब कहाँ हैं, उसका ऑडिट कब होता है और उसकी सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो उन सब बातों पर अधिकार है आपको जानने का। और वन बचेंगे, वन प्राणी बचेंगे, तभी हम सब बचेंगे। तो दलमा और झारखंड हम लोगों के लिए गौरव है और गौरव की बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ शैलेंद्र कुमार मैथी जी की ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि इको सेंसिटिव जोन का जो इंक्रोचमेंट हुई है, उस समय जो पदाधिकारी थे, इंक्रोचमेंट कैसे हुआ, इसका जवाबदेही कौन होगा? जी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में अगर इंक्रोचमेंट हुआ तो आपको जिम्मेवारी है जो व्यक्ति उस वक्त उस पद पे बैठा हो, जिसके कहे और अनकहे, जिसके सुने अनसुने, जाने अनजाने में वो इंक्रोचमेंट हुआ है, उस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना, वन प्राणियों के साथ खिलवाड़ करना और जीव जंतुओं के साथ खिलवाड़ करना मानवता के लिए सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि अगर वो नहीं बचेंगे तो पूरा मानवता नहीं बचेगा। आप सब लोग जिम्मेवार हैं। इस व्यू को देखिए, इस न्यूज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि वन प्राणी जब बचेंगे, वन बचेंगे, तब हम बचेंगे। क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी वनों से है और हम अंत में विलीन भी वनों में हो जाते हैं। तो इस जोन को और इस क्षेत्र को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों पे है। आज के परिचर्चा में मैं शैलेंद्र कुमार मैथी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इन्होंने बहुत गंभीर विषय को उठाया है। इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसे मुद्दों को लेकर आपके सामने आती रहेगी और आपका सहयोग लेकर उस मुद्दों को फॉलो अप भी करेगी और उस मुद्दे को चाहेगी कि सब लोगों के, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या विश्व के और पटल पे कोई फोरम हो, उस तक पहुँचाने की। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।